नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतैन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने की बेहद हम दोसना अल्लाह के प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल सदहरम मौजूद सामईन अज के दरस तसव्वुफ़ के अंदर हज़रत अतबा बिन गुलाम का जिक्र करांगे। कुरान करीम की सूरह यूनुस की 62वीं आयत पाक जी मैं तलावत करना तो सुनूंगा शरफ हासिल है। इस आयत पाक सोने रब ने इरशाद फरमाया कि खबरदार ये कोई शक नहीं औलिया अल्लाह और मेरे दोस्तों ना कोई खौफ है ना वो गमगीन होंगे। इस आयत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने दोस्तों के बारे दसिया कि ये मेरे दोस्त है जिहड़े तमाम शैतानी निज़ामों तो मुँह मोड़ के नफ्से मारा मुतमन्ना बना के अपनी रुझ क़ुव्वत परवाज़ पैदा करके अपने पीर मुर्शद को तौहीदी मोहम्मदी नूरी कनेक्शन हासिल करके शैतानी नेटवर्क का रबता तोड़ के तौहीदी मोहम्मदी नेटवर्क का रबता कायम करके रहे मौला के मुसाफिर बन गया और अल्लाह तरफ दौड़ना शुरू करता। जैसा कि सुने रब ने कुरान से फरमाया फिर दौड़ो अल्लाह तरफ दीदार इलाही वास्ते इस राह दिन रात जदोजहद करते रहे और जहाद असगर भी करते रहे, जहाद अकबर भी करते रहे अपने नफ्स के खिलाफ और अपने पीर मुर्शद को अपने अंदर नूरी जाग लवा के अल्फल्ला चंबे की बूटी लवा के अपने पीर मुर्शद को अपने अंदर तौहीदी मोहम्मदी नूरी कन नूर इरका करवा के नूर निस्बत अपने पीर मुर्शद को तौहीदी रहमानी मोहम्मदी नूरी कनेक्शन हासिल करके शैतानी नेटवर्क का रबता कुल तोड़ लेंदे कलबन और नफ्स शैतान दुनिया इन्हों के पुजारियां मासवा अल्लाह खलकी असबाब और बाब तो कलबन निकल जाते हैं। हमेशा की कोशिश भी करूँ तो मासवा अल्लाह का ख्याल नहीं आता और कलबन फिर फिर तौहीद कर फिर तौहीद हो जाते हैं। हर लम्हा अल्लाह पाक दे कुर्ब सोबत मायत और हुजूर से गुजार दे सिर तो पैर तक मर्जी मौला इरादा इलाही फिल इलाही तकदीर मौला बन जाते हैं। अपने दूजे मामलात में अल्लाह सोने सुपुर्द करके खुद पुरबी की बादशाहत हासिल कर दे मुर्दा बन के फिर पेशवा दे अगे अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगे अल्लाह सोने अगे हाजिर रहते हैं। कलबन फना फिर तौहीद रहते जाते मौले डुबे रहते हैं। खाशात लज़्ज़ात शहवात माल मशहूरी शगल खलक चोट हराम तो कादा का फरार गया निफाक हिर्स हवा सलारत गुस्से नफरत इंतकाम नशे जुए सूद कंजूसी बुज़दिली मायूसी अल्लाह रसूल दियां नाफरमानियां तो निकल के सिर तो लैके पैरों तक अमले कुरान और सुन्नत बन गए। क्योंकि दुनिया की सारी बात नहीं शादी इतमाही सारे दुखों का हल सिर्फ अमले कुरान और सुन्नत है और हमेशा इजमाए अहले सुन्नत के नाल रहिंदे ने। फिर पेशवा के ज़ेरे निगरानी खूब मसलून रियाज का मुजाहदात मुराकबात उसबाके कुर्ब वलायत करके अपनी रूह को परवाज़ पैदा कर दे। चूँकि इंसानी जिस्म टाइम स्पेस कसे शकल माजी हाल मुस्तकबिल का कैदी है इसलिए बातन जड़ा ना गलों तो आज़ाद है। इंसान के अंदर लताइफ जोड़े आ कलब रूस खफी अखफा वगैरह कोई ना गलों तो आज़ाद है कि अपनी रूह ना पल के चपण तो पहना जिथे मर्जी आ जा सकते हैं। अल्लाह पाक ने सलाहियत बंदे अंदर रखी है। जदों इंसान दियाँ तमाम सोचां उम्मीदां आरज़ूआं तमन्नावां का मरकज़ महवर फकत अल्लाह की ज़ात बन जाती है और मासवा अल्लाह तो गाफिल मखलूक तो बिल्कुल अलग कलबन हो जाते हमेशा लिए सब तो ना उम्मीद हो जाते मायूस हो जाते ताल्लुक तोड़ लेंदे इन्हां नाल घट खाण घट सौण घट मिलन घट बोलण भी आदत बनाउंदे क्योंकि ना रूए ईमान इश्क मौला हासिल हो गई है वल्ला जिना मनो शब्द हो बन अल्लाह और इत्तबाए रसूल च फना हासिल कर देना। अल्लाह पाक इन्हां दा अपना महबूब बना लेंदा जैसा कि सुने रब ने कुरान च दस्सिया और ये अल्लाह वाले आ जिन्हों के बारे सुने रब ने फरमाया कि ना इन्हां दुनिया च किस तरह का खौफ है ना आखिर च इन्हां नूं कोई गम होएगा क्योंकि इन्होंने मेरी यारी का हक अदा किया। सब तो अलग हो के खुदा मस्त रहे जिसे कदर लाहौरी डॉक्टर लम्मा इकबाल फरमाते दरवेज खुदा मस्त चल की है ना घर भी घर मेरा दिल ही ना सुबह ना समर गंद
है आशकी में रस्म अलग सबसे बैठना बुतखाना भी हरम भी कलीसा भी छोड़ दो। कतार हो रूमी हो राजी हो गजाली हो कुशात नहीं आता ब्याह सहर गाही। दिन रात अल्लाह की बात और रियाजे च लोग गुजार रहे कि अल्लाह पाक ने फिर लोग पसंद आ जाते। अल्लाह पाक फिर इन्होंने अपना दोस्त बना लेंदा तो इन्होंने फिर अल्लाह पाक ये नियमत अता फरमांदा कि दुनिया के खौफ भी इन्होंने खत्म हो जाते, आखिर डर भी खत्म हो जाता। क्योंकि ना तो रब सोने ने जन्नत वास्ते याद करते हैं ना दोज़ख को डरते याद करते। अल्लाह सोने ने सिर्फ अल्लाह की मुहब्बत वास्ते, अल्लाह की मुहब्बत न अल्लाह दीदार वास्ते याद करते हैं और दिन रात खामोशी ना जदोजहद करते रहते। अल्लाह पाक हर वे देखण दिया सब नूं, कायनात की हर शय नूं अल्लाह पाक मुलाज़ा फरमा रहे। इन्हें अल्लाह वाले जो अल्लाह वाले हज़रत अतबा बिन गुलाम है जिन्हां दा जिक्र अज तज़किरा औलिया च मैं करांगा। हज़रत अतबा बिन गुलाम रहमतुल्लाह अलैह हज़रत ख्वाजा हसन बसरी के मुरीद से आपको तालीमात हासिल की और इस राह राही मौला के मुसाफिर बन गए, रियाज तो मुजाहिदे भी लग गए क्योंकि अल्लाह का हुक्म है। एक दफ़ा हज़रत ख्वाजा हसन बसरी आपके पीर दरिया के किनारे जा रहे थे तो अचानक हज़रत अतबा बिन गुलाम ने पानी के उत्ते दरिया के उत्ते चलना शुरू करता जिवें खुश्क जमीन पर चलते हैं। ये देख के हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह हैरान होए तो उन्होंने पूछा कि मरतबा तू किवें हासिल किया। वो कहने लगा हज़ूर तुसी जो करते हो यानी जेदे अल्लाह के हुक्मां तुसी अमल करते हो तो मैं उन्होंने हुक्मां की तैह नूं जानने की कोशिश करना कि अल्लाह पाक दी इस हुक्म करन दे बारे की मनशा आ, की मुराद, अल्लाह पाक की चाहुंदे साडे इस अमल तो मैं उहदे मुताबिक ये अमल करना है ते और वो है सरापा ही रज़ाए इलाही बन जाना, रज़ाए इलाही च फना हो जाना, यानी सिर तो पहला तक मर्जी मौला बन जाना। तो मैं सिर तो पहला मर्जी मौला बन चुकिया तो सोने रब ने मैंने ये नेमत अता फरमाई। ते आप की तौबा करने की वजह यह वाकया होया कि आपके बहुत खूबसूरत औरत के उत्ते आशिक सके तो किसी तरह उस औरत को पैगाम पहुँचाता कि मैं तेरे नाल निकाह करना चाहना तो मैं तेरा आशिक हाँ। उस औरत ने अपनी एक कनीज नूं भेजिया भी जा जाके उन्होंने पूछ के आ भी तेनों किहड़ी शै मेरी जिहड़ी है वो चंगी लगदी है जिहदी वजह तू मेरा आशिक हो गया। तो अतबा ने उस कनीज नूं आख्या कि मैनूं उहदियां अखां बहुत प्यारियां लगदियां। वो कनीज ने आके अपनी मालका नूं दस्सिया, उहदी मालका ने अपनी दो अखां कढ़ के उन्होंने दतियां भी ले जाके दे दे उन्होंने। जिस वेले वो कनीज अखां लैके आई वो आप के उत्ते अजीब कैफियत तारी हो गई, खौफ तारी हो गया। ऐसा खौफ तारी हो गया फौरन हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह की खिदमत च हाज़िर होए और सारा वाक़या सुनाया और अर्ज़ की कि हज़ूर मेरी मदद फरमाओ, मैनू अपनी मुरीदी दे विच दाखिल कर लो तो मैं तौबा करना। उस तो बाद फिर उन्होंने सच्ची तौबा की तो ख्वाजा हसन बसरी को अफज़ फैज़ करते रहे और राही मौला के मुसाफिर बन गए, रियाज तो मुजाहिदे ही लग गए। ये आपकी आदत सेगा अपने हत्थों नाल ही आप जाओ बीजते हुंदे सी खुद तो फिर उन्होंने पी के वो थोड़ा पानी पा के वो टिक्कियां बना के धुप्पे खुशक कर लेंदे सीगे और पूरे हफ्ते फिर एक टिक्की खाते रहंदे सीगे ते अपनी आबाद तो रियाज़े च लगे रहंदे सीगे तो पकाउण पकाउण के चक्कर च नहीं सी पैंदे, इसलिए तक वक्त ना जाया होए। मैं ज़्यादा तो ज़्यादा अल्लाह के जिक्र आबाद और रियाज़े च गुजारा और ज़्यादा इस वास्ते नहीं खाते ताकि बार बार मैनू लैटरीन ना जाना पवे। आप फरमाते मैनू शर्म आती करामन कातबीन मैनू लैटरीन देखना ज़्यादा वक्त है। एक बार सर्दियों का मौसम सेगा, लोगों ने देखा कि आपने एक कमीज पाया तो आप पसीना आया है तो उन्होंने पूछा भी जनाब ये गल है सर्दियों के वो भी एक कमीज पाया, लोग सर्दी ना ठिठर रहे हैं और तो पसीना आन दिया। वो कहने लगे कि काफ़ी अरसा गुजर गया, मेरे यहाँ एक मेहमान आया
तो मैं उसकी खिदमत की तो मेरे मेहमान ने बिला इजाजत मेरे हमसाए की कंध तो थोड़ी जी मिट्टी लैके ना हथ साफ किए थे। तो चनाचे जो भी मैं कंध को देखदा तो मैनू शर्मिंदगी ना पसीना आने लग पैंदा। हालांकि मेरे हमसाए ने मैनू वो माफ़ करता, मैं उनको माफ़ी मंग ली इस गलती की। एक दफ़ा लोगों ने हज़रत अब्दुल वाहद बिन जैद को पूछा कि हजूर क्या तुम किसी इदा के बंदे तो वाकफ हो जो खुदा मस्त होवे? और ना सुहाला तो बेखबर होवे, सिर्फ उन्होंने खुदा याद रहे। आपने कहा ठहर जो हुणे आ जाता बंदा, एक तुम दिखाने हैं। थोड़ी देर गुजरी तो हज़रत अतबा बिन गुलाम जड़े तशरीफ लै आए तो लोगों ने पूछा कि अतबा सुना घरों लैके इत्थे तक राज किहदे किहदे नाल मुलाकात हुई है तो तू बाजार विचों गुजर के आया? वो कहने लगे मैं तो किसी ने देखा ही नहीं है, क्योंकि मैं तो कलबन खुदा दे विच मतवज्जो अल्लाह की तरफ मतवज्जो हाँ। तो मैं तो इसकी कोई खबर ही नहीं, ना किसी ने कोई मामला किया। तो मैंने तो कैफ और बस्ती हर वेले चढ़ी रही अल्लाह की मुहब्बत की। तो मैं अल्लाह के हजूर च रहना हर वेले। हज़रत अतबा की आदत सी कदे भी आप चंगा खाना नहीं खाते, ना चंगा लिबास पाते होंगे। एक दिन आपकी वालदा कहने लगी अतबा बेटा तो अपने आप से रहम कर, ऐसा इन्नी मुशक्कत ना करया कर। तो आपने वालदा को कहा कि मैं मेरी तो ख्वाहिश है कि हशर के दिन अल्लाह सोना मेरे ते रहम फरमाए, जोड़ा हमेशा वास्ते सूदमंद होवे। तो दुनिया चंद दिन का मेला मुक जाना, खत्म हो जाना, मगर इसे तकलीफ जी है ना वो क्यामत की तकलीफ का अजाला हो जाए तो बड़ी खुशबख्ती होएगी मेरे वास्ते। तो इस वास्ते मेरा ध्यान तो आखिरत की तैयारी के पास रहिंदा हर वेले। इस वास्ते मैं खुदा मस्त रहना। तो दुनिया दियाँ आसाइशां लज़्ज़तां मेरे वास्ते कोई हैसियत नहीं रखदियां। आप रातां सारियां अल्लाह अल्लाह करके गुजारते होंदे सीगे और अक्सर फिर ये दुआ करते कि अल्लाह सोने तू मैनू अजाब च मुबतला कर या माफ़ फरमा, मैं तेरे नाल यारी लाई आ ते तोड़ निभावांगा, मैनू तेरी यारी काफ़ी है। एक बारी हज़रत अतबा बिन गुलाम ने ख्वाब च एक बहुत खूबसूरत होर नूं देखिया। जन्नत दियां हूरां दी खूबसूरती दे बारे अहदीस के अंदर जो जिक्र है अकल हैरान है। किनिया वफादार और प्यार मुहब्बत करने वालियाँ और खूबसूरती का ऐसा आलम उन्होंने अल्लाह अल्लाह। तो हज़रत अतबा ने ख्वाब च एक हूर देखी। हूर कहने लगी ऐ अतबा मैं तेरे ते आशिक हाँ और मेरी ख्वाहिश है कि तू कोई इदा का काम ना करी कदे जिंदगी जो तेरी मेरी जुदाई का बायस बन गया। हज़रत अतबा कहने लगे मैं तो दुनिया को तलाक दे चुके हैं, तो तेरे ना वसाल तो वक़्त कदे भी मैं दुनिया तरफ नज़र उठा के भी नहीं देखागा। मैं तो हर वेले खुदा मस्त रहना। एक बार एक शख्स कहने लगा कि हजूर तुहाडे बारे लोग मैनूं पुछदे रहिंदे आ भी ये लोगों को मिलता नहीं कि अंदर की करता रहिंदा। अगर तुसीं मैनूं कोई ऐसी करामत दिखाओ तो मैनूं खुशी होएगी। आप क्या तो की चाहुंदा? वो कहता मैं ताज़ा खजूर चाहुंदा। हालांकि खजूरों का मौसम भी नहीं सीगा। आपने फौरन एक थैली हुई तरफ सुटी अरबी आला फड़ वो ताज़ा ताज़ा खजूर। वो हैरान लगा कि अचानक थैली कितों आ गई। एक दिन हज़रत समाक रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत ज़ुन्नुरैन रहमतुल्लाह अलैह हज़रत राबिया बसरी के ज़ियारत वास्ते हाज़िर हुए हज़रत बीबी राबिया को। इस दौरान ही हज़रत अतबा नवा लिबास पाया आकड़ आकड़ के चलते आ रहे हैं। तो हैरान होए कि यदा कदे अच्छा लिबास नहीं सी पाउंदे ते अज की है ते चाल भी बदली हुई है इन्हां दी।
ते हज़रत असमाक रहमतुल्लाह पुछण लगे अतबा ये चाल ये लिबास हैरानगी हुई है देख के, ये की मामला की है। वो कह लगे तुहानू नहीं पता मेरा नाम गुलाम जब्बार है, इस वास्ते मैं आकड़ के चलन दिया। ये कहते ही आपके उत्ते गरूदगी तारी हो गई, गशी तारी हो गई, आप जमीन पर गिर गए। तो लोग फटाफट जो जाके फड़िया आप देखा कि आप फौत हो चुके थे, रूह जी समझो निकल चुके थे। इन्हें मरन तो बाद एक अल्लाह वाले ने ख्वाब च देखा क्योंकि अद्धा चेहरा काला होया है। उन्होंने पूछया भी अल्लाह वाले ये की मामला, तुहाडा अद्धा चेहरा काला होया। वो कह लगे दौरे तालब इलमी दे विच एक बारी मैं एक खूबसूरत लड़के की तरफ ना गौर ना देखा सीगा, तो मरन तो बाद जो मैनू जन्नत च लिजाया जा रहा था, जब दोजख के अगे तो गुजरे ना, अचानक दोजख चो एक सप ज़ाहिर होया, उन्हें मेरी गल ते दंदी वड्ड के ना जख्मी करता, तो मेरा हिस्सा जो स्याह हो गया, एक हिस्सा। और ये सज़ा मैनू वो देखने की वजह ना मिली कि मैं बच्चे नू क्यों देखा सी बुरी निगाह। अगर मैं ज्यादा तवज्जो ना देखता पता नहीं मेरे की सलूक होंदा। ये अल्लाह वाले है कि जो अल्लाह को डरते रहते हर वेले, अल्लाह के हजूर च रहिंदे हर वेले कि अल्लाह देखण दिया। ऐसा कोई अमल नहीं करना जिसदा अल्लाह पाक नाराज हो जाए। तो कुरान सुनने दे हर हुक्म की रूह के मुताबिक अमल करते हैं। तो मासो अल्लाह तो गाफिल लोगों तो अलग रहिंदे ने। दो नंबर बाबे आंगो दर करो बेकार नहीं फिरते, हर वे मुरीदा शिकार च निकल के नजराने के चार्ज नहीं रहते, ना बैंक बैलेंस बनाते, ना दुनिया का माल उसबाब इकट्ठा करते, सब कुछ अल्लाह रसूल ते फिर पेशवा ते दुखी इंसान नहीं है, मसाजिद मदारस खानकावां ते फलाही अदारियां ते बिलमतियाज रंगो नस्ल मजहबों मतलब दुखी इंसानी तो सब कुछ कुर्बान करके सारी जिंदगी अल्लाह की मेहमानी च गुजारते सच्चे अल्लाह वाले। लेकिन दो नंबर जेड़े आ और उलमा सू जेड़े आ माल इकट्ठा करने के चक्कर च रहिंदे हर वेले, 2.5% के चक्कर च रहिंदे, कई तो 2.5 चो भी नहीं निकल जाते। लेकिन सच्चे अल्लाह वाले कोले लफ्ज़ पे अमल करते, सब कुछ अल्लाह रसूल ते कुर्बान कर देंगे ने और कलबन खुदा मस्त रहिंदे ने। फिर फिर तौहीद कर फिर तौहीद रहिंदे ने ताकि इस दुनिया की मौला की नेमत हासिल हो जाए। ये अल्लाह वाले च के भी अल्लाह वाले ने हज़रत अतबा बिन गुलाम ता ही उन्होंने अपनी जिंदगी इदा गुजारी। सानू भी चाहिए इन अल्लाह वाले नक्शे कदम पर चलीए ताकि असी भी दोनों जहानों की कामयाबी हासिल कर लीए, अपना मकसद हयात हासिल कर लीए। दरवेशी तो बड़ी दूर की गल है, इन्होंने लोगों की मुहब्बत ही जन्नत की चाबी है। तो जिन्हें भी अल्लाह वाले ने मुहब्बत की तो समझ लो उन्हें जन्नत की चाबी मिल गई। पहले सुन दी बाहर का दिल की गहराइयां दुआ कर अल्लाह सुना हस्ता बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमजोर कम मिल माजूज मस्किन बेसहारा इंसान है। साहिब पीरो पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तेरी सोहनी पाकज़ात मौला सोहणिया साडा कोई सहारा नहीं, सन दुनिया कबर और आखिर सारा अता फरमा। अपने दरवेशां नाल मुहब्बत करने वाला, अपने दरवेशां की खिदमत करने वाला, उन्होंने नक्शे कदम से चलने वाला सानू बंदा बना। अपने दैमी दार की नेमत उज़मा दौलत कुबरा अता फरमा। अल्लाहु अकबर कबीर, अल्लाह बस ते बाकी सब हवसा वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।